सो हाँ जी, आपके पेपर चल रहे हैं एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट। तो यहाँ पे बात करने वाले मैं एसएससी की जो मॉक टेस्ट 3 की काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपका पेपर आ रहा है एग्जाम में, वैसे हिसाब से हम क्या आपके क्वेश्चन को कंटेंट बना रहे हैं भाई। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 3 है यहाँ पर। जैसे आपके एग्जाम में वो क्या पूछा जाएगा, जो लेवल आपका एरर का वो आपको डिस्कस किया जाएगा। तो आपने जिन एस्पिरेंट का पेपर हो चुका है, जिनका आने वाला है, क्योंकि आपको नवंबर तक पेपर चलेंगे, तो आपने क्या करना है, चीज़ों को बहुत बेहतरीन से एनालिसिस करना है और अपने उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग स्टडी करनी है भाई। ठीक है, उन चीज़ को जैसा आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है वैसा आपको तैयारी करनी है भाई। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 3 है, तो फटाफट से करेंगे। आज 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में देखते हैं स्कोर कितना होने वाला है और आपका किस लेवल का यहाँ पर कंटेंट बनाया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। देखिए इज द पहला क्वेश्चन है सर आपका क्या, एरर भाई। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अवर कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक के कंटेनर्स बट ऑल्सो स्टील कंटेनर्स भाई, नो एरर। ठीक है, अगर बात करेंगे नॉट ओनली का, आपको पता है नॉट ओनली के साथ किसका पेयर होता है सर, आपका बट ऑल्सो का होता है। ठीक है, बट ऑल्सो का होता है भाई। ठीक है बेटा, बट ऑल्सो का होता है यहाँ पर। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो एरर है वो सर फर्स्ट पार्ट में एरर होने वाला कैसे है। ठीक है, नॉट ओनली है सर, इसके बाद यहाँ पे जो होगा आवर कंपनी मैन्युफैक्चर्स। ठीक है, पूरा क्लोज को लेंगे तो यानी कि नॉट ओनली यहाँ पे आना चाहिए था। इसका मतलब आवर कंपनी मैन्युफैक्चर्स नॉट ओनली प्लास्टिक कंटेनर बट ऑल्सो स्टील। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बट ऑल्सो बात कौन है, ठीक है, स्टील कंटेनर्स की बात है, जाहिर सी बात, इसके बाद किसकी बात होनी चाहिए, प्लास्टिक कंटेनर्स की। तो यानी क्या आना चाहिए, अवर कंपनी मैन्युफैक्चर, हमारी कंपनी बनाती है नॉट ओनली, केवल नहीं प्लास्टिक कंटेनर बल्कि क्या बनाती है, स्टील कंटेनर बनाती है। तो यानी कि नॉट ओनली खाना चाहिए था बेटा, आपका मैन्युफैक्चर्स के बाद आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए पार्ट में नहीं, इस पार्ट में एरर भाई। ठीक है, नॉट ओनली को यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा भाई। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो हर सन हैज़ डन इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हर सन उसका जो बेटा है वो क्या कर रहा है, स्टिल डूइंग एक्सीलेंट क्या कर रहा है, जॉब अपने बिजनेस के लिए। तो भाई यहाँ पे सन के हिसाब से हैज़, ठीक है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टिल इज डूइंग एक्सीलेंट। ठीक है, तो इसका क्या है, नो एरर है। इसमें क्या है, नो एरर है। मैंने बोला था कि सबसे टफ जो क्वेश्चन होता है नो एरर है, क्योंकि इसमें एस्पिरेंट क्या करता है, एरर निकालता है अपने मन मर्जी से, ताकि वहाँ पे आपका एग्जाम में लॉस होना है भाई। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल रट के जाओगे यानी समझ के जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करें, PQRS यहाँ पे बात, रीअरेंजमेंट द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर भाई। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे डेवलपिंग बेसिक, ठीक है, की बात है। तो यहाँ पर आप बात करने वाले सर कौन सा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा होने वाला है, अगर मैं बात करूँगा डेवलपमेंट बेसिक की बात, इसका कौन सा आएगा, ठीक है, इज़ द ओनली वे ऑफ द, ठीक है, इकोनॉमिक्स। देखो एस से स्टार्ट वाला तो हो नहीं सकता, एस वाले को हटाओ। ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक्स तो यहाँ पर हटाओ, इसको एस से हटाओ, एस वाले को हटाओ। ठीक है, पी से हो सकता है, पी की बात बेसिक यहाँ पर जो बात करेंगे तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर। देखो बेसिक की बात किसका, इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही नहीं, क्यू वाला मुझे हिंट, यानी क्यू से स्टार्ट होगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू वाला कितने हैं सर, एक ही है, तो यानी एक ही पे पकड़ेंगे। लेकिन इसको पूरा कंप्लीट आर, अगर देखो भाई आर को, ठीक है, एक तो यार हैज़ द से स्टार्ट खत्म नहीं हुआ है, एस से खत्म हो रहा है, तो एस से यहाँ पे क्यू 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 कौन सा सेक्टर भाई। ठीक है, तो सेक्टर क्यू वाले दो थे, हटाओ इसको। ठीक है, तो क्यू पी आर अगर पढ़ के देखिए, चेक करें तो क्यू यानी मैन्युफैक्चर एंड द प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है, इज द, ठीक है भाई, इज द ओनली ऑफ द फेस ऑन द, क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो PQRS एक बार देख के जाना। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, जो फोर्थ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल द ब्लैंक्स भाई। ठीक है, हिज कंपनी हैज़ द डैश ऑफ द प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेटर बॉल्स इन द कंट्री भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हिज कंपनी हैज़ द भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात करेंगे किसके, ठीक है, ठीक है, देखो ऑप्शन तो होगा नहीं भाई। ठीक है, ऑप्शन ऑफ द, ठीक है, पोजीशन में नहीं होगा। अब आपका सर ब्रांड या रेपुटेशन में, ठीक है, ठीक है, रेपुटेशन की, तो यहाँ पे जो बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह हिज कंपनी हैज़ द रेपुटेशन ऑफ द प्रोड्यूस, क्योंकि ब्रांड नहीं, यहाँ पे क्या रेपुटेशन की बात हो रही है, क्या, ऑफ द प्रोड्यूसिंग ऑफ द बेस्ट क्रिकेट भाई। ठीक है, तो यानी ख्याति प्राप्त करना है, सी, ठीक है, ख्याति प्राप्त किया उसने किसके लिए, जो बेस्ट क्रिकेट के लिए प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं बॉल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट उनकी बात करें सर यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल टुक पार्ट इन द नॉटिंग, ठीक है, नॉटिंग, ठीक है, हिल भाई, सर ये हिल है, यहाँ पर हिज नहीं है बेटा, यहाँ पे हिल है, HILL हिल होगा। ठीक है, ध्यान देना, हिल, ठीक है, कार्निवल भाई। ठीक है, तो अराउंड 60 बैंड इन द कलरफुल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई बताओ। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर मैं बात करूँ अराउंड टुक, ठीक है, कलरफुल कार्निवल, तो यहाँ पे क्लोथिंग नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे जो, यहाँ पे देखो ड्रेसिंग तो होगा नहीं, अपरेस हो रही है, यहाँ पे कस्टम क्लोथिंग, क्लोथिंग नहीं होगा सर यहाँ पे, तो क्या कस्टम्स की बात है, ठीक, कपड़ों की यहाँ पे। तो क्या अराउंड 60 बैंड इन द कलरफुल कॉस्ट्यूम्स टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल्स कार्निवल भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करें 5 भाई, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बताना भाई आपको। ठीक है, ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है सर आपका, ठीक है, ऑब्स्टिनेट होता है आपका जिद्दी। ठीक है, क्या होता है आपका, जिद्दी होता है। और ऑब्स्टिनेट का सर आपको मैं बात करूँ तो स्टोबॉर्न भी होता है। ठीक है, स्टोबॉर्न भी होता है। ठीक है,
जिद्दी बोल दो इसको, तो इसका हमें बताना क्या सिनोनिम्स है, ठीक है। एग्रीबल हो सर स्वीकार, ठीक है। जॉयफुल है, जॉयफुल है, जॉयफुल है सर आपका क्या जॉयफुल, और अगर मैं बात करूँ डेविलिश का सर आपका डरावना, ठीक है, डरावना भाई, ठीक है, तो लिखते चलेंगे डरावना। अगर बात हेडस्ट्रॉन्ग का सर क्या जिद्दी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जब चलेंगे हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट वर्ड है आपका, ये भी सिनोनिम्स सर, ये अपोजिट बताना है, ये अपोजिट है भाई, ये है अपोजिट, अपोजिट नोट करना। पिटुलेंट भाई, पिटुलेंट का सर आपका पीविश होता है, नहीं कि चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ा भाई, ठीक है, पीविश या चिड़चिड़ा भी बोल सकते हैं पिटुलेंट को। तो इसका क्या स्टोन अभी बता है जिद्दी होता है, ठीक है। प्लेजेंट सर आपका अपोजिट, देखो परसर्विंग सर आपका जिद्दी, परप्लेक्स आपका कंफ्यूज पजल करना, ठीक है। तो हमें इसका अपोजिट यानी अगर पिटुलेंट जिद्दी होता है, सॉरी चिड़चिड़ा होता है, तो यार प्लेजेंट क्या होता है, बिल्कुल आरामदायक आनंद से, तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट की बात है, ठीक है, ठीक है, इसका भी अपोजिट बताना बेटे, फॉर्मेंट भाई, फॉर्मेंट का भी अपोजिट बताना है। तो फॉर्मेंट मीन्स क्या होता है आपका, किसी को प्रोत्साहन करना, क्या है सपोर्ट करना भाई, ठीक है, किसी को पुश करना, सपोर्ट करना, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या होगा बेटा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आप फील्ड में सर गिराना किसी को, ठीक है। हेजिटेट तो आपको पता है, ठीक है। कोयल आपको पता तो नहीं क्या, इसका जो है डैम्पेन होगा, डैम्पेन मतलब सर क्या, किसी को क्या करना, गिराना है किसी को भाई, डिमोटिवेट करना। नेक्स्ट उनकी बात करें नाइन्थ, इडियम्स फ्रेज की बात करें, स्टैंड बाई मीन्स क्या होता है सर आपका, स्टैंड बाई मीन्स होता है सर आपका क्या, ठीक है, सपोर्ट करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उनकी 10 की बात करें, टू गिवन वेंट टू भाई, टू गिवन वेंट टू का मतलब होता है सर आपका एक्सप्रेस करना, ठीक है, अपने हाव भाव को एक्सप्रेस क्या करना, देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है, नो इम्प्रूवमेंट भी आता है। द वर्कर्स ऑफ द टेक्सटाइल फैक्ट्री, ठीक है, अंडरलाइन वाला हमें चेक करना है। द वर्कर्स ऑफ द टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड्स हायर वेजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम भाई, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, तो सीधे सीधा अगर लॉन्ग टाइम आ गया तो पता है कि टेंस को पता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट का पैचअप होगा भाई, ठीक है। तो अब आते हैं बात को डिमांड्स है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही आपको हैज़ डिमांडेड नहीं होगा, थर्ड फॉर्म नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, डिमांडेड लेंगे तो एक ही बच्चा सर आपका हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेस भाई, ठीक है। यानी कि जब टाइम आपका दिया हो टाइम पीरियड, तो आपका सीधा हैज़ बीन वाले क्या परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें, क्योंकि रिवीजन क्लास से आपको देखना है फटाफट से कैसे काम करना है। इफ़ यू वर, अच्छा ठीक है, इफ़ यू पार्क योर कार हेयर द ट्रैफिक पुलिस हैज़ फाइंड यू भाई, ठीक है। अगर तो अपनी कार को यहाँ ट्रैफिक करो, मतलब पार्क करो, तो यहाँ पे ट्रैफिक आपके यहाँ पे क्या ट्रैफिक पुलिस के लिए आपकी फाइन लगाएगी भाई, ठीक है। अब हम बात करने वाले, अगर याद होगा आपको इफ़ वाला क्लोज, ये क्लोज 1 है भाई, ठीक है, और ये क्लोज 2 है, ठीक है भाई। अगर इफ़ वाला क्लोज किससे बनता है आपको खूब पता है कि अगर कंडीशन क्लोज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में बनता है, बिल्कुल सर प्रेजेंट में बना हुआ है, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। लेकिन जब इसके बाद जो क्लोज टू द हैज़ फील्ड का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया सर आपका कौन सा, फ्यूचर वाला यानी विल वाला, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर कंडीशन क्लोज है भाई, ये सबको पता है, बता रखा है 36 बार ये चीज़ें, विल फाइन यू भाई, ठीक है। विल यहाँ पे क्या आएगा, विल फाइन यू आएगा भाई, ठीक है। यानी कि इफ़ के साथ दो सेंटेंस में क्लोज 1 क्लोज 2, तो यानी कि क्लोज इफ़ के साथ या आपका अनटिल अनलेस के साथ जो भी होगा वो सर प्रेजेंट डेफिनेट में बनेगा, और दूसरा सर सिंपल फ्यूचर में बनेगा भाई। कंप्लीट है, बात खत्म। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 13 में, सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड भाई, ठीक है। तो सिलेक्ट यहाँ पे सिनोनिम्स हमें ढूंढना है कौन सा, ठीक है। क्यूरियस भाई, क्यूरियस का मतलब होता है सर आपका क्या, ठीक है, क्या करना भाई, किसी चीज़ को दबाना भाई, ठीक है, किसी चीज़ को पुश करना, यानी किसी चीज़ को मतलब क्या जोर देना। तो भाई लीव मीन्स छोड़ना, कैजुअल मीन्स सिर्फ किसी की खुशामद करना, चापलूसी करना। इंचेंट में सर आपका अट्रैक्ट करना, लुभाना, लोर एंटेस है ना। तो भाई प्रेशराइज क्या होता है सर, किसी को क्या करना, हेजिटेट करना, किसी को क्या दबाव में लाना भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, ठीक है भाई, बेहतरीन सा क्वेश्चन है यहाँ पर, यह है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सी सेड टू मी हैव यू फिनिश योर वर्क, उसने मुझसे कहा कि क्या तुमने अपना काम पूरा कर चुके हो। हैव यानी थर्ड फॉर्म है। अब इसका ध्यान देना, इसका जो होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि अगर प्रेजेंट, अगर हैव है प्रेजेंट परफेक्ट, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं एक हिंट बता रहा हूँ। ये टेंस किसको, पहले तो आपको टेंस पता होना, ये सर आपका कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यार इसका जो कन्वर्ट होगा सर आपका पास्ट परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वो आपका थर्ड फॉर्म होगा भाई। हैड वाला ढूंढो, तो हैड वाला एक तो ये हुआ, एक ही हुआ, यानी मैं जो बी और सी को हटाओ भाई। तो तीसरे और पहले में आपका, सॉरी चौथे पहले में आपका क्या हो सकता है भाई, आपका कन्फ्यूजन हो सकता है भाई, ठीक है। और ये सब तरीका है आपको एलिमिनेट करने का ऑप्शन को भाई, ठीक है। अब मैं बात करने वाला इसमें आस्क मी अंतर बताओ भाई, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, ये माई वर्क है, ठीक है, जबकि ये किसका, यू का, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, उसने माई मतलब ये क्या है, मी, इस मी की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो आपका स्पीकर हो यू ना हो गया, क्या होगा यहाँ पर सर पहला वाला, यानी सही होगा पहला वाला, ठीक है। तो यानी कि दो को हम देखने नहीं है, तो यानी कि हमें ए पे और डी पे कंपेरिजन करना, तो इसका ए राइट आंसर हुआ। 15 पे आएगा भाई, ठीक है। ये आपका एक्टिव पैसिव भाई, ठीक है। तो हुई सिंगिंग सच अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर बात करूँ, ये भी आपको टेंसेस पे देखना है, मैंने बोला टेंस इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार कर लोगे। अगर मैं बात करूँगा ये कौन सा आईएनजी फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और यहाँ पे यानी कि मैंने बताया था बीइंग होना चाहिए,
बीइंग होगा तो बीइंग वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, कितने भाई है बीइंग वाला, हाँ जी, हाँ जी है, तो डी ऑप्शन। देखते कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा बीइंग जहाँ दिखता है, अगर थर्ड फॉर्म होता है तो परफेक्ट में बीइंग लगता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट सब बनाना आता है, बाय होम से स्टार्ट होगा, तो बी मतलब परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट होगा, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट होगा, आपको बीइंग लिखना चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। और यानी ऑप्शन भी डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन था नहीं जो आपको उलझाएगा। नेक्स्ट क्या है 16 भाई, हमें बताने क्या गलत स्पेलिंग में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, इसकी स्पेलिंग लिख लो बेटा, ACCESSION, दिस इज द राइट स्पेलिंग भाई, ओके। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 17 पे भाई, फ्लुएंट, अच्छा ठीक है, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है भाई, ठीक है। तो फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच भाई, जो साफ सुथरा बोलते उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सर आपका आर्टिकुलेट भाई, ठीक है, आर्टिकुलेट, फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच भाई, तो आर्टिकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें 18 की बात करें, स्पोकन और डन विदाउट प्रीपोजिशन, ऐसा है जो यहाँ पे बिना प्रीपोजिशन के बोले और कुछ काम करे उसे बोलते हैं एक्सटेम्पर भाई, एक्सटेम्पर। नेक्स्ट ठीक है, एक्सटेम्पर। नेक्स्ट उन पे हम आएंगे, ठीक है, तो ये बात कर लेंगे यहाँ पर, ये भी इडियम से, टू डीप वाटर भाई, ठीक है, टू डीप वाटर की जो बात करेंगे वो होगा यहाँ पर, तो टू डीप वाटर इडियम से इसका मतलब इन ग्रेट डिफिकल्टी, इन ग्रेट डिफिकल्टी भाई, ठीक है, इन ग्रेट डिफिकल्टी। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर 20 जो लास्ट में, इन द एग मतलब, इन द एग मतलब क्या होता है सर, क्या इन अ अर्ली स्टेज भाई, लास्ट में इन अ अर्ली स्टेज भाई, ऑप्शन नहीं कि लास्ट मोमेंट में हो आप, इन अर्ली स्टेज मतलब क्या हो, इन एग मतलब, ठीक है। तो ईडियम्स हमने कंप्लीट कर लिया, 20 क्वेश्चन कर लिया हमने कंप्लीट, बताओगे कितने मार्क्स हुए आपके, ठीक है। और ये यहाँ पे इतने स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका जस्ट क्या रिवीजन होए, ठीक है, रिवीजन होए, ताकि आपका क्या इस कॉन्टेक्स्ट पे आपने क्या करना, रिवीजन करना है। जिन एस्पिरेंट का पेपर नवंबर में है या 10-15 दिन बाद है, तो फटाफट इस कॉन्सेप्ट ईडियम्स प्लस एंटोनिम्स स्पेलिंग एरर आपका पूरा प्रॉपर हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।